क्या मोदी सरकार समान नागरिक संहिता माने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाने की तैयारी कर रही है? ये सवाल उठने की वजह ये कागज है। ये जारी किया है लॉ कमीशन ने। उन्होंने धार्मिक संगठनों और सार्वजनिक तौर पर सभी स्टेक होल्डर्स को कहा है कि वे नए सिरे से इस पर सुझाव भेजें। उसी के आधार पर 22वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट बनेगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार इस मसले पर फैसला ले सकती है। लॉ कमीशन के सदस्य सचिव ने कहा कि जो रुचि रखते हैं और इच्छुक हैं वो नोटिस की तारीख से 30 दिनों के अंदर अपनी राय दे सकते हैं। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता समिति ने एक जनसंवाद कार्यक्रम भी रखा था, जिसमें कुछ लोगों ने अपनी बात रखी। इससे पहले 21वें लॉ कमीशन ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मसले पर लोगों के विचार मांगे थे। 21वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन का कार्यकाल 2018 में खत्म हो गया था और इस साल यानी 2023 में फरवरी में तत्कालीन कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा को बताया था कि सरकार ने देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। क्या सरकार के पास यूसीसी विधेयक पारित करने का कोई योजना है? क्या इस पर कोई विचार है? इस सवाल का जवाब देते हुए किरण रिजिजू ने कहा था कि इस मामले को 22वें विधि आयोग माने कि लॉ कमीशन द्वारा विचार के लिए लिया जा सकता है। अब ये उसी सिलसिले में सुझाव मांगे जा रहे हैं। लॉ कमीशन के सदस्य सचिव ने कहा कि जो लोग इच्छुक हैं वो नोटिस की तारीख से 30 दिनों के अंदर अपनी राय दे सकते हैं। उन्होंने कहा पहले भी आयोग को भारी प्रतिक्रियाएं मिली हैं। 21वें लॉ कमीशन ने 2018 में परिवार कानून के सुधार नाम से एक रिकमेंडेशन लेटर जारी किया था, लेकिन उस बात को 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस विषय की प्रासंगिकता, महत्व और कई अदालती आदेशों को ध्यान में रखते हुए 22वें लॉ कमीशन ने नए सिरे से विचार विमर्श करने का फैसला किया है। मतलब उन्होंने इसे उचित समझा है। आयोग ने लोगों को विचार भेजने के लिए 30 दिन का वक्त दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे का गरमाना बड़ा राजनीतिक मसला बन सकता है, क्योंकि राम मंदिर 370 के अलावा ये मामला भी भाजपा के कोर इश्यूज में से एक रहा है। अब जाते जाते आपको ये भी समझा देते हैं कि समान नागरिक संहिता आखिर है क्या। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से क्यों ना आता हो। बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र कहता है कि जब तक भारत में समान नागरिक संहिता नहीं होती तब तक लैंगिक समानता नहीं आ सकती। लेकिन समान नागरिक संहिता की आलोचना देश के हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में कहें तो ये एक डेड लेटर है। जानकार कहते हैं कि ये सुनने में जितना सरल लगता है असल में ये उतना ही जटिल है। जैसे भारत के हिंदू कोड बिल के हिसाब से शादी, संपत्ति, उत्तराधिकार के मसले हल करते हैं, लेकिन अलग अलग राज्य और अलग अलग परंपराओं के हिसाब से वो रीति रिवाजों को भी मानते हैं। भाई मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, लेकिन वो सबके लिए पूरी तरह से समान नहीं है। जैसे जो दाऊदी बोहरा मुसलमान है वो उत्तराधिकार के मामले में हिंदू कानून यानी हिंदू कोड बिल का पालन करते हैं, और संपत्ति और उत्तराधिकार के मामले अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से अलग अलग कानून से हल किए जाते हैं। जैसे नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों में उनके अपने पर्सनल लॉ हैं और वहाँ पर उनकी अपनी प्रथाओं का पालन होता है, ना कि किसी धार्मिक प्रथा का या किसी धार्मिक लॉ बोर्ड का। शादी और तलाक जैसे मसले भी लोग अपने धार्मिक कानून और रीति रिवाज के हिसाब से निभाते हैं। मतलब कुल जमा बात यह है कि इतने विविध देश के लिए एक समान कानून एक बहुत जटिल मसला है। अब आगे इस पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपके क्या विचार है समान नागरिक संहिता को लेकर, या आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा। मेरा नाम है सोनल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।